नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और ये बात विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर बिल्कुल बराबर फिट बैठती है। यूरोपियन क्लब कप के चौथे राउंड में आनंद जी ने मामेदरोव को पराजित करते हुए एक बार फिर से दिखाया कि क्लासिकल शतरंज में अभी भी उनमें बहुत खेल बाकी है। विश्व के नंबर 9वें नंबर पर जो है वो वैसे ही पहुंच चुके हैं और उसको एक बार फिर से साबित किया उन्होंने इस मुकाबले से कि उनकी प्रिपरेशन कितनी डीप होती है। आज भी जब युवा खिलाड़ी जो है तरह तरह से तैयारी करते हैं, आनंद जी उनसे ज़्यादा पीछे नहीं हैं और आप कह सकते हो या तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन में बराबर है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले समय में आनंद जी ने क्लासिकल खेलना या शतरंज खेलना ही थोड़ा सा कम कर दिया है और इवन वो फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो एक अलग फ्रंट पे चेस डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर भी आज भी एक खिलाड़ी के तौर पर कितने शानदार है वो ये मैच बताएगा हमें। भाई देखते हैं, आनंद जी सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 राय लोपेज ओपनिंग खेली गई A6 बिशप A4 नाइट F6 कासल नाइट इंटू E4। मामेदोरोव और आनंद जी की उम्र में आप कह सकते हो कि कुछ काफ़ी अंतर है, करीब करीब 16-17 साल का अंतर है, 16 साल का करीब करीब अंतर है। उसके बाद भी आनंद और मामेदोरोव के बीच टॉप लेवल पे काफ़ी चेस हुआ है और इसीलिए इन दोनों के बीच इस लाइन पे राय लोपेज में बहुत मुकाबले खेले गए हैं। एक मुकाबला तो रिसेंटली जो है स्टावेंगर में खेला गया है, नॉर्वे चेस में, मेरे ख्याल से आनंद वर्सेस मामेदरोव, जो कि ड्रॉ रहा था, वो भी इसी लाइन में हुआ था। तो ये एक सबसे खास बात है कि इसी लाइन में वो मैच हुआ था। अब आनंद जी उसमें कहाँ बदलते हैं, कौन बदलता है, वो देखते हैं आगे। तो D4 खेलते हैं यहाँ पर ED4 वगैरह मारने पर रुक E1 फिर D5 नाइट D4 ये लाइन आती है जो कि वाइट को ज़्यादा फेवर करती है। तो यहाँ पर D4 पे ब्लैक खेलता है B5। अभी आप देखिए कि एक पॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर ब्लैक के पास, बट नाउ बिशप B3 D5 और D इंटू E5 के साथ जो है पॉन रिकवर हो जाता है। बिशप E6 नाउ C3, आप दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कवर कर रहे हैं यहाँ पर D4 और B4 को। बिशप E7, यहाँ पे बिशप C5 भी खेला जाता है। बिशप E7 यहाँ पे खेला, नाइट BD2 नाइट C5, तो बिशप पे अटैक किया, बिशप C2 तो D4 करते हैं यहाँ पर। और आप देखो कि ब्लैक थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। वाइट के पास क्या है, वाइट के पास इस पॉन की वजह से एक स्पेशल स्पेस मिला हुआ है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ब्लैक के लिए। ब्लैक क्या करना चाहता है, इस फाइल के माध्यम से जो है वाइट के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो अब ये खेल ऐसे ही चलने वाला है। तो अभी आनंद जी खेलते हैं नाइट B3, बोलते हैं कि आप अपना नाइट एक्सचेंज कर लीजिए, थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा। वो बढ़ देते हैं D3 और अटैक करते हैं बिशप पे। अच्छा, इन दोनों के बीच जो पिछला मैच हुआ था उसमें आनंद जी ने नाइट इंटू C5 मारा था और D इंटू C2 इस तरह से मैच चला था। क्वीन D8 रुक D8 सब कुछ एक्सचेंज हो गया था उस मैच में और अंत में जा कर के ऐसी स्थिति आई थी, मतलब ड्रॉ हो गया था, सिर्फ किंग बचे थे। इस मैच में आनंद जी ने लाइन को बदला और उन्होंने बिशप B1 खेला। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो लाइन है जो बिशप B1 आनंद जी ने खेला, इससे पहले किसी ने खेला नहीं है। दरअसल मामेदरोव ने इस लाइन में बहुत मैच खेले और मामेदरोव और शिरोव के बीच भी जो है एक मुकाबला हुआ था जो आनंद जी को बराबर याद था। ओके, उस मैच में इन्होंने मारा नाइट इंटू B3, आनंद जी इंटू B3 खेलते हैं। मतलब ये शिरोव वाला मैच फॉलो हो रहा है अभी, ठीक है। मामेदरोव और शिरोव के सॉरी स्वीडलर और मामेदरोव के बीच वाला मैच जो है वो फॉलो हो रहा है। गलत बोल गया था मैं। बिशप F5 नाउ B4 कासल। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट B3 एक्सचेंज हो चुका है। अभी भी आपके पास यहाँ पर एक पॉन जो है वो काफ़ी आगे आया हुआ है, ठीक है। आनंद जी अभी एंड गेम में डायरेक्ट जो है वो जाना नहीं चाहते। अगर आप D3 मारेंगे तो B3 मर रहा है आपका, तो आपको सावधान रहना है कि कहीं पॉन नहीं लॉस हो जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले बिशप F5 खेल के सपोर्ट ही लगा दिया यहाँ पे। तो नाउ B4 कासल कर लिया ब्लैक ने, तो ब्लैक का पॉन D3 पे अभी बना हुआ है, ठीक है। नाउ आनंद जी खेलते हैं रुक E1। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर ब्लैक कोई एक्टिविटी ना दिखाए, कुछ ना करे, तो थोड़ी देर में कभी ना कभी ये पॉन मर जाएगा और अगर ये पॉन मर जाएगा तो वाइट जीत जाएगा। तो क्वीन D7, तो क्या कर रहा है ब्लैक, कंटिन्यूस पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो अभी इन्होंने किया एक बार H3 ताकि ज़रूरत पड़ने पे G4 किया जा सके, रुक FD8। और जो स्वीडलर और इनके बीच मैच हुआ था वो भी ड्रॉ था मामेदरोव के बीच। उस मैच में स्वीडलर ने जो है बिशप F4 खेला था। इस मैच में क्या हुआ, इस मैच में आनंद जी ने खेला G4। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि ये भी नहीं खेला, मतलब ये प्रिपरेशन चल रही है, 18 चाल हो गई हैं। यहाँ पे भी मैच खेले गए हैं जिस पे शिरोव और मामेदरोव के बीच अब मैच हुआ है इसमें, ठीक है। तो वो भी एक मैच है जो कि खेला गया है शिरोव और मामेदरोव के बीच। तो आनंद जी को अभी वो मैच भी जो है वो भी बराबर जो है वो याद है। तो तब आगे, अब आगे क्या होता है इस मैच में यहाँ पर, तो आनंद जी आगे बढ़ते हैं। इन्होंने खेला बिशप G6, सॉरी
मामेदरो ने। अब आनंद जी खेलते हैं बिशप F4। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन हुआ था बिशप A2 करके एक मैच हुआ था शिरोव और मामेदरो के बीच, और वो मैच में जो है मामेदरो जीते थे, लास्ट में ऐसी पोजीशन आई थी। तो अब आनंद जी इसमें बदलाव करते हैं, बिशप A2 ना खेल के वो बिशप F4 खेलते हैं। ये भी खेला गया है, ये भी लाइन में है, मतलब इस पे भी मुकाबले हुए, तो 19 चाल हो गए, प्रिपरेशन चालू है। बिशप F4 और अब यहाँ पर मामेदरो खेलते हैं A5। ओके, अब ये जो A5 वाली जो लाइन है ये मामेदरो ने तो जो है यूज़ नहीं करी है ज़्यादा, लेकिन दूसरे प्लेयर्स ने जो है इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो करीब 100 गेम आपको मिलेंगे। तो आनंद जी यहाँ पे क्या करते हैं कि B × A5 मार देते हैं और रुक × A5, और अब आनंद जी खेलते हैं बिशप A2। अब एक मैच है अनीश गिरी वर्सेस करवाना वाइट थे उसमें, और वो ड्रॉ रहा था। वो मैच में जो सबसे अच्छा रिप्लाई माना गया है, ब्लैक रुक F8 खेलता है, और वो एक्चुअली में ना वो F फाइल पे कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता है, अटैक करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है इस फाइल के ऊपर F6 वगैरह करके। बट इस मैच में मामेदरोव जो है वो कुछ अलग ट्राई करने की सोचते हैं, और वो जो अलग ट्राई है वो इंटरेस्टिंग बहुत है, भले इंजन को पसंद ना आए, लेकिन सही नहीं है। तो मामेदरोव ने यहाँ पे एक्सचेंज देने का चुनाव किया, जो कि नॉवेल्टी है, मतलब इससे पहले नहीं खेली गई। पहली बात तो आप कहते 21 साल तक आनंद जी की प्रिपरेशन थी, ठीक है। उसके बाद रुक × A2 एंड देन क्वीन D5 आते हैं। अभी आप देखिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वाइट को क्या हो रहा है, वाइट एक्सचेंज अप हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोऑर्डिनेशन। जैसे नाइट थोड़ा सा हैंगिंग्स है, बिशप थोड़ा हैंगिंग है, रुक अभी हैंगिंग है, B4 वगैरह आ सकता है, ये डबल बिशप है ब्लैक के पास। तो मामेदरोव ने सोच समझ के रुक A2 मारा, ऐसा नहीं कि बस हवा में मार दिया। अब आनंद जी का बस यहाँ पे चुनौती ये है कि क्या आनंद जी बराबर जो है इस मैच को बचा पाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि जब कोई भी प्लेयर कम खेलता है, जैसे आनंद जी कम खेलते हैं, तो कई प्लेयर्स को क्या लगता है कि उनके खिलाफ कॉम्प्लिकेशन करने पे, उनको थोड़ा मुश्किल में डालने पे वो गलतियाँ करेंगे, और यही सिद्धांत के हिसाब से रुक A2 मारा गया है। वरना अगर कुछ साल पहले जब आनंद जी सुपर एक्टिव थे, तब मामेदरोव शायद रुक A2 नहीं मारते उनके खिलाफ, लेकिन आनंद जी ने बता दिया कि भाई शेर ही है। तो देखिए इन्होंने पहले तो रुक A1 बचाया, उन्होंने B4 खेला। तो अब यहाँ पे मिशन, आपका अगला मिशन क्या शुरू होता है? मिशन शुरू होता है कि भाई पोजीशन में पहली बात तो पीसेस को इम्प्रूव करना है, पीसेस को एक्सचेंज करना है, और ऐसे एंड गेम में जाना है जहाँ पे हम एक्सचेंज पे, जहाँ पे हम जीत रहे हैं, या तो उसके बदले में कुछ और मिल जाए। आनंद जी खेलते हैं नाइट D2। ओके, नाउ F6 खेलते हैं, वो अपने बिशप को इम्प्रूव करना चाहते हैं मामेदरोव, EF6, बिशप F6। अब आनंद जी खेलते हैं रुक C1। तो थोड़ी देर तो आपको पेसिव बनना पड़ता है जब आपके पास एक्सचेंज अप है, लेकिन अपोनेंट के पास कंपनसेशन तो है यहाँ पे, और थोड़ा सा आप देखिए वाइट के पीछे थोड़े से दबके हुए आपको लग रहे हैं, पर धीरे धीरे देखते जाइए। अब वो खेलते हैं रुक F8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, सडनली बिशप हटेगा और F2 पे अटैक आने वाला है। ये रुक जो है वो ओपन फाइल में परेशान करेगा। तो आनंद जी ने खेला बिशप E3, उन्होंने एक्सचेंज किया BC3, बिशप H4, और अब आनंद जी ने खेला रुक F1। तो अपने आप को पहले डिफेंस जो है वो पूरा सब सॉलिड कर लिया यहाँ पे। नाउ नाइट E5 यहाँ पर आते हैं। तो नाउ आनंद जी, अब यहाँ के बाद जो है आनंद जी देखिए कि 2-3 चालों के अंदर किस तरह से जो है अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले F4, ओके, घोड़े को C4 जाना पड़ा, और या वो गए जानबूझ के, नाइट C4, क्वीन C4 आनंद जी के लिए अच्छा हुआ। फिर पॉन बढ़ता है F5, बिशप F7, तो ये बिशप भी थोड़ा इनएक्टिव हो गया अभी। एंड नाउ रुक F4, क्वीन D5, रुक D4, क्वीन E5, और आप देखिए कि सडनली बिशप F4, और मजबूरी में क्वीन E2 आना पड़ा। ये पोजीशन ऑलरेडी वाइट के लिए बेटर हो गई थी। वाइट का रुक देखिए, बिशप देखिए, ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे उनको खेलना पड़ा, उन्होंने खेला क्वीन E2, आनंद जी ने खेला क्वीन E2। तो यहाँ पे मामेदरोव ने एक्चुअली डिसाइड किया कि एक ऐसे एंड गेम में जाते हैं जहाँ पे पॉन डाउन रहेंगे लेकिन एक्सचेंज बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आनंद जी ने खेला रुक E4, क्वीन बनाया यहाँ पर, तो रुक × E1, बिशप × E1, रुक × E1, और शायद मामेदरोव ने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो ड्रॉ तो कर ही लेंगे, अपोजिट कलर बिशप है, एक ही पॉइंट डाउन है। लेकिन जैसा सिद्धांत कहता है कि अपोजिट कलर बिशप में अगर आपके पास थोड़ा भी अटैक है, इनिशिएटिव है, तो फ़ायदा आपको होगा। अब इनिशिएटिव अब किसके पास है? थोड़ी देर पहले मामेदरोव के पास था, अब आनंद जी के पास है। पॉन अप में और पोजीशन भी अच्छी है, पीसेस भी अच्छे हैं। C7 मर रहा है, C6 खेला यहाँ पे, नाउ किंग F2। और अब देखो इसमें तीनों चीज़ों का एडवांटेज आनंद जी के पास है। आनंद जी का बिशप अच्छा है, आनंद जी का रुक ओपन फाइल में, किंग भी जल्दी गेम में आ रहा है। और यहाँ पे ब्लैक के साथ क्या प्रॉब्लम है? पॉन डाउन है, किंग भी दूर है, रुक भी एक्टिव नहीं है, बिशप को भी अभी ठीक करना है। तो ये तीनों जो सारी चीज़ें थी ऑलरेडी आनंद जी के फेवर में जा रही थी। H6 किया, ओके।
रुक E7 और बिशप D5, किंग G3, इन्होंने खेला रुक F7, एक्सचेंज करने की कोशिश, आनंद जी वापस आ जाते हैं। अब थोड़ा सा पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कि वैसे तो अपोजिट कलर बिशप है, लेकिन ब्लैक के दोनों पॉन जो है वो डार्क कलर पर रखे हैं और लाइट कलर पे आनंद जी ने अपने पॉन फिक्स करके क्या किया है कि उनके पॉन को भी सीधे ऊपर आने का मौका एक्सचेंज करने का नहीं मिल रहा है। तो अगर एंड गेम में ये हाथी अंदर चला जाए, बिशप अंदर चला और ये दो पॉन मर गए तो गेम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, किंग H7 खेला उन्होंने, तो आनंद जी इंप्रूव करते हैं बिशप D6, उन्होंने खेला रुक यहाँ पर D7, सो बिशप C5। अब वो बिशप को D4 लाने की तैयारी है, जब भी मौका मिलेगा बिशप यहाँ बैठ के जो है इस पर नज़र जो है बनाए रखेगा। उन्होंने खेला बिशप F7, तो नाउ रुक E3 इंप्रूव किया पहले, रुक D5, बिशप B6, थोड़ा टाइम लिया पहले पीसेस को और ठीक करने में, किंग G8, सो किंग F4, रुक B5, तो फाइनली BD4 खेला यहाँ पे, रुक D5 आए, सो नाउ रुक E1, C5 प्रेस किया, आनंद जी ने खेला बिशप E3। एक्चुअली में ज़्यादा चालें यहाँ पे ब्लैक के पास भी थी नहीं, उन्होंने खेला रुक D3 और अब ये वो पोजीशन पे आने लग गए जब वो थोड़ा सा चाहते थे कि कुछ अटैक जो है वो क्रिएट हो। आनंद जी ने खेला रुक C1, उन्होंने खेला बिशप B3, आनंद जी ने बढ़ा H4। अभी प्लान क्या है वाइट का कि ये पॉन और आगे जाएगा, ज़रूरत पड़ने पे G6 भी जाएगा और फिर ये आपके लिए मेटिंग 3 और ये पॉन और फिक्स हो जाएंगे। तो फिर वैसे में जब रुक अंदर आएगा तो आपके लिए मैच बचाना जो बहुत मुश्किल है। तो आप इनके लिए अलग अलग चुनौती है, ये पॉन भी ख़राब हो सकता है और राजा की स्थिति भी ख़राब है और कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा है ऊँट हाथी के बीच में। C4 खेला उन्होंने और ये आखिरी भूल साबित हुई। C4 जैसे ही किया बिशप भी बंद हो गया उनका, लेकिन आनंद जी ने खेला रुक A1 और इसके बाद रिज़ाइन कर दिया मामिद अरोड़ ने। क्यों रिज़ाइन कर दिया? क्योंकि एक्चुअली में ये पॉन बचाना जो है अब बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। यहाँ पे अगर वो पीछे रुक D7 वगैरह भी जाएंगे तो भी रुक A8 के बाद दिक्कत है, पॉन G5 वगैरह आ रहा है और ये जो बिशप है पूरी तरह से गेम से कट गया है जो कि B3 पर रखा है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किंग F8 खेलते हैं तो बिशप D4 और उसके बाद अभी देखिए जो रुक का कॉम्बिनेशन है वो खेल जो है उसको ख़त्म कर देगा। मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे वो अगर वो रुक H3 वगैरह जाएँ तो रुक A8 और इस तरह से जो है वो बाजी जो है वो बचेगी नहीं। तो एक शानदार मैच विश्वनाथन आनंद जी ने जीता और कमाल की बात थी कि 21 चालों तक, यहाँ तक मतलब कि 21 चालों तक बिशप A2 तक प्रिपरेशन थी उनकी, बराबर जो मैचेस हुए थे उनको याद थे और कमाल का अनुभव जो है वो काम आया यहाँ पर और फिनिश बहुत अच्छा था। जब रुक A2 मारने के बाद मामिद अरोड़ ने प्रेशर बनाया बट आनंद जी ने बराबर डिफेंस किया, टाइमली कमबैक किया, एक्सचेंज किए और फिर क्या ही पीसेस को इम्प्रूव करके टाइमली एक्सचेंज वापस दिया और मामिद अरोड़ के ऊपर एक शानदार जीत हासिल की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।